ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 से 15 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा का गोचर होगा, कई बार वो राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल अति विशेष हो जाता है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको जाने परखें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करें। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है या सूट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही रहेंगे 16 तारीख को और 17 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना ठीक ही होता है और क्योंकि वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं तो एक प्रकार से उनका लग्न भाव में आना भी अच्छा ही माना जाता है। धन आगमन का सूचक होता है, ये धन प्राप्त होता है व्यक्ति को, धन कमाने के नए नए सोर्सेस खुलते हैं, क्रिएटिविटी रहती है और मन में एक सकारात्मकता रहती है। यहाँ पे सूर्य की भी दृष्टि होगी। सूर्य तीसरे घर के स्वामी है, ये अच्छा है। और अपने आप में सूर्य की किरणें पड़ना यानी कि पूर्णिमा योग बन जाना, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य की किरणें ही पूर्णिमा बनाती है या चंद्रमा को रोशनी देती है। लेकिन यहाँ पे तो पूरी सीधी किरणें हैं तो ये पूर्णिमा योग भी बन जाता है। तो चंद्रमा जो धन स्थान के स्वामी है पूर्णिमा युक्त तो हो गए, यानी कि धन तो तेज गति से बढ़ेगा, घर में पैसा आएगा, एक प्रकार से भौतिक संपन्नता दिख रही है। लेकिन हाँ, चंद्रमा मन के कारक हैं, मिथुन में है, तो कभी कभी कंफ्यूजन थोड़ी सी आपको हफ्ते के शुरुआत में तंग कर सकती है। अदरवाइज हफ्ते का शुरुआती भाग आपका अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा शांत रहिएगा, कुछ भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोच विचार कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा स्टेबिलिटी पर काम करना है, जो भी आपका काम है उस पर फोकस बहुत बढ़ाना है। बिजनेस अच्छा है, धन आएगा, बस कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ पर लव लाइफ, कोई महत्वपूर्ण बात अगर डिस्कस करनी है तो सबसे अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन आराम से बातचीत कीजिएगा, कुछ भी अलग टॉपिक मत छेड़िएगा, पुराना टॉपिक मत छेड़िएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ी सपोर्ट की आवश्यकता है, मानसिक स्तर पर कहीं या कैसे भी सपोर्ट आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। सेहत, एंग्जाइटी, रक्त विकार, दांतों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक 11वां घर बली है। धन हफ्ते के शुरुआत में आता हुआ दिख रहा है। 17 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में ही, यानी कि कर्क में, और 20 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ पे अपनी ही राशि में है, स्वराशि के चंद्रमा है, यानी कि धन योग बन गया और वो लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ, अपने आप में उच्च कोटि का धन योग है। मंगल वक्री हो गए यानी कि और स्ट्रांग हो गए। रुका हुआ पैसा था कोई, वो वापस आ सकता है। कोई कोर्ट केस चल रहा था पैसों का, वो आपके फेवर में जा सकता है। अब 2 दिन का टाइम है तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा किसी ने देना था, वो पैसा वापस आ सकता है, तो अच्छा है। बस अच्छा, शुक्र का प्रभाव भी, और शुक्र क्या है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई अटका हुआ छोटा मोटा काम पूरा हो सकता है। और शुक्र पंचमेश भी है, ये भी अचानक से धन की प्राप्ति दिखा रहा है। बस वाणी पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा वाणी के स्थान में है, नीच के ग्रह के साथ है, वक्री ग्रह के साथ है, राहु का प्रभाव है, अष्टम में बैठे ग्रह का प्रभाव है। तो वाणी पर कंट्रोल ना रहने के कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। इसका प्रभाव पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा और क्योंकि अर्थ त्रिकोण है तो कार्य क्षेत्र भी पड़ेगा। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है, जीवन में कुछ अलग प्रकार से कुछ कार्य करने के लिए भी बहुत अच्छा है। बस वाणी की चंचलता, चपलता पर बहुत ध्यान देना है।
क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, देख रहे हैं, और राहु भी देख रहे हैं, विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे या विदेश संबंधित कुछ काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। चंद्र मंगल योग गुस्सा बढ़ाता है, स्पेशली दूसरे घर में अगर होते हैं तो वाणी में एग्रेशन दिखता है, तो वाणी में सौम्यता रखिएगा, क्योंकि ना आप नॉर्मल भी बोलेंगे ना, लोगों को चुभेगी यहाँ पे बात, तो आपको कॉन्शियसली अपनी बातों में सौम्यता रखनी है। नवांश कुंडली, आप बहुत यहाँ पे ना कभी कभी व्यक्ति विचलित भी हो जाता है बहुत आगे का सोच के, तो यहाँ पे ज़्यादा आगे का मत सोचिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, बस फोकस रखिएगा, गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। बिजनेस, अलग कुछ नहीं करना, स्लोली आगे बढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। लव लाइफ, अगर कुछ दिख रही है प्रॉब्लम तो उस पर एक्शन लीजिए, सोचिए मत या कल परसों पे मत टाल दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का एक मौका मिलेगा लेकिन बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही, यहाँ पे भी अगर बातचीत अवॉइड करी गई दिक्कत पड़ेगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप बहुत फॉलो कर रहे हैं और ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, दंत विकार, बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 11वां भाव बलिए, हफ्ते का मध्य भाग तो धन के लिए सबसे श्रेष्ठ है। चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि सिंह में 20 तारीख सुबह के 2 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं, और उनका तीसरे घर में आना यानी कि अपने हिम्मत से, अपने जज्बे से, अपनी एफर्ट से, अपने स्किल से धन कमा सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। चंद्रमा का तीसरे घर में आना जीवन को गतिमान करता है, उपचय भाव है, जीवन को गति प्रदान होती है, रुके हुए कार्य बनते हैं, अच्छा है, श्रेष्ठता रहती है, पराक्रम रहता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, जो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष भी बनाता है, और शनि अष्टमेश भी है। बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, कभी कभी अचानक से कुछ ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं यहाँ पे एक्साइटमेंट में, जो आपको भारी पड़ सकते हैं, तो कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस हो, अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। लेकिन अष्टम के स्वामी शनि और शनि जो विषदोष बना रहे हैं, इनके कारण जैसे मैंने कहा ना, कन्फ्यूजन, इम्पल्सिवनेस, बिना एनालाइज किए कोई निर्णय लेना, ये सब भारी आप पर पड़ सकता है, तो इस पर बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय अपनी सोच को बड़ी करने का है, बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो लोग डिपार्टमेंटल चेंज चाह रहे थे, उनका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। बिजनेस, कई चीज़ों का आंसर मिलेगा, कई चीज़ों के उत्तर मिलेंगे, कई चीज़ों का हल आपको प्राप्त होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, यहाँ पे शब्दों पर बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जिसका फिर बहुत पछतावा होगा। वैवाहिक जीवन, परेशानियाँ अगर चल रही हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स दिखाएंगे और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपने कम्युनिकेशन पर और कनेक्शंस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सेहत के अनुसार गले के रोग, नसों के रोग और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग हफ्ते के अंत में बहुत तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण कर कर ओम एकदंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।